हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पोएम पढ़ रहे हैं एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स जानवर। तो इस पोएम के अंदर जैसे पोएम के नेम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि एनिमल्स के बारे में बताएंगे। एनिमल की जो क्वालिटीज होती है उनके बारे में हमें यहाँ इस पोएम में बता रहे हैं, कंपैरिजन करते हुए ह्यूमन के साथ में कि किस प्रकार ह्यूमन से भी बेटर क्वालिटी में एनिमल्स होते हैं। तो इसके बारे में जो पोइट है वॉल्ट व्हिटमैन, वो हमें यहाँ एनिमल्स की जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि उसे एनिमल के साथ में रहते हुए ज़्यादा अपनापन फील होता है, ज़्यादा उसको स्नेह है, लव है वो फील होता है, किसकी बजाय, ह्यूमन की बजाय। देखो पढ़ते हैं। द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमन्स whom he finds complicated and false। द पोइट टेल्स अस कि जो पोइट है वो हमें बताते हैं दैट कि ही फील्स मोर एट होम होना अपनेपन के लिए यहाँ पे शो कर रहा है एट होम, कि ही फील्स मोर एट होम कि वो ज़्यादा एट होम फील करता है, ज़्यादा अपनापन फील करता है विद एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ ज़्यादा अपनापन फील करता है देन ह्यूमन के बजाय, मानव के बजाय, मनुष्य के बजाय वो एनिमल के साथ ज़्यादा अपनापन महसूस करता है। whom he finds complicated and false कि whom he finds, whom जिसको, ये जो whom वर्ड है वो ह्यूमन के लिए आया है कि जिसको वो पाता है, क्या पाता है, कॉम्प्लिकेटेड पाता है, जटिल पाता है, किनको, इंसानों को, एंड फॉल्स और उनको झूठा पाता है। मतलब जो इंसान जिनको वो जटिल मतलब समझने में मुश्किल होती है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पाता है, उनको झूठा पाता है क्योंकि ह्यूमन है वो झूठ बोलते हैं। तो उन मानवों की बजाय जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फोर्स होते हैं, उनकी बजाय वो एनिमल के साथ में ज़्यादा अपनापन है वो फील करता है। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक पोइट है, वो पोइट के लिए यहाँ पे आई वर्ड है वो यहाँ पे आया है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ। मतलब जो पोइट है वो पोइट बोलता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, मैं टर्न कर सकूँ, मैं मुड़ सकूँ, मतलब मैं अपने अंदर है वो परिवर्तन कर सकूँ, मैं घूम जाऊँ, परिवर्तन कर लूँ अपने अंदर, मैं मुड़ जाऊँ। एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ में रहूँ, जानवरों के साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड, वो इतने प्लेसिड होते हैं, शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेंट मीन्स सेल्फ कंट्रोल्ड, अपने आप को कंट्रोल किए हुए, आत्मनियंत्रित जिसको हम बोल सकते हैं, कि वो जो जानवर हैं वो इतने शांत होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं और सेल्फ कंट्रोल होते हैं, वो अपने आप को नियंत्रित करके रखते हैं, संयमी होते हैं, जितने कि ह्यूमन्स नहीं होते हैं। ह्यूमन है वो शांत नहीं होते हैं, ह्यूमन सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं होते हैं, बल्कि जानवरों में ये क्वालिटी है वो हमें मिलती है। इसलिए पोएट का मन कर रहा है कि वो अपने अंदर परिवर्तन कर ले और वो जानवरों के साथ में रहें। अब वो बता रहा है कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कि आई स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूँ। पोइट है वो बताता है कि मैं खड़ा रहता हूँ, लुक एट देम, और उनको देखता रहता हूँ। किनको, ये जो देम वर्ड है वो यहाँ पे जो जानवर है उनके लिए आया है। लॉन्ग एंड लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, कि मैं लंबे समय तक खड़ा रहता हूँ और उन जानवरों को मैं देखता रहता हूँ। पोइट बता रहे हैं यहाँ पे, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. तो देखो यहाँ पे हम करते हैं, ये एक स्टेंजा है वो कि यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से जो ह्यूमन है वो शिकायतें करते रहते हैं, वो रोनी सी सूरत बना करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, लेकिन जानवर है वो ऐसे नहीं रहते। तो देखो दे, ये जो दे वर्ड आया वो यहाँ पे एनिमल के लिए आ रहा है बार बार। स्टार्ट करते हैं अपन कि दे डू नॉट स्वेट, कि वो न तो स्वेट होता है चिंता करना, टेंशन लेना, व्याकुल रहना। तो दे डू नॉट स्वेट, कि न तो वो स्वेट रहते हैं, न तो वो चिंतित रहते हैं, टेंशन लेते हैं। एंड वाइन, वाइन मीन्स होता है रोनी सी सूरत के अंदर शिकायत करना, एक तरीके से शिकायतें करना जैसे कि ह्यूमन बीइंग करते रहते हैं शिकायतें। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी हालत के बारे में। तो ये बता रहा है कि जो जानवर है वो जानवर अपनी कंडीशन को लेकर के, अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपनी हालत के बारे में न तो वो चिंतित रहते हैं, न ही वो शिकायतें करते रहते हैं अपनी रोनी सूरत बना करके। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, कि दे डू नॉट लाई मतलब पड़े रहना, न वो पड़े रहते हैं अवेक जागते हुए, इन द डार्क अंधेरे में, कि न वो अंधेरे में जागते हुए पड़े रहते हैं जैसे कि ह्यूमन पड़े रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिन, और अपने सिन के लिए, अपने पापों के लिए वो रोते हैं।
कि जिस प्रकार से ह्यूमन है वो अपने पापों के लिए अंधेरे के अंदर जागते हुए पड़े रहते हैं और वो रोते रहते हैं, तो इस प्रकार से जानवर है वो नहीं करते। न तो वो अंधेरे में जागते हुए पड़े रहते हैं और न ही वो अपने सिंस के लिए, अपने पापों के लिए वो रोते रहते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, और न ही वो मुझे एकदम सिक बना देते हैं, मुझे बोर करते हैं, उबाते हैं। किससे? डिस्कस करते हुए, बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए। देयर ड्यूटी टू गॉड, गॉड के प्रति अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों के बारे में। तो देखो बता रहा है कि न ही वो जानवर है वो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करते हुए, बातचीत करते हुए मुझे सिक बनाते हैं, मुझे उबाते हैं, मतलब मुझे बोर नहीं करते हैं, इस चीज़ के बारे में वो बात नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और न ही उनमें से कोई भी एक जानवर है वो डिससेटिस्फाइड होता है, मतलब असंतुष्ट होता है। कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता, बल्कि जो ह्यूमन होते हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। उनकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो जानवरों के साथ नहीं होती, वो असंतुष्ट नहीं होता है। नोट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, कि नोट वन, और न ही कोई एक जानवर है वो डिमेंटेड होता है, पागल होता है, विद द मैनिया, मैनिया मतलब पागलपन, ऑफ ओइंग, ओइंग होता है स्वामी बनना, किसी चीज़ का मालिक बनना, थिंग्स यानी चीज़ें। तो किसी जो थिंग्स है, जो चीज़ें, उन चीज़ों का स्वामी बनने के लिए जो पागलपन है, उस पागलपन में वो पागल नहीं होता है जानवर। जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कोई एक चीज़ है उसका मालिक बनने के चक्कर में वो एकदम पागल हो जाता है, तो ऐसा है वो एनिमल के साथ में नहीं होता है। न तो वो असंतुष्ट होता है और न ही वो चीज़ों का स्वामी बनने के पागलपन में वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड रहता है, ह्यूमन की तरह नहीं होता। नेक्स्ट देखें, नोट वन नीड्स टू अनदर, नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, कि नोट वन, न ही कोई एक जानवर है वो नीड्स मतलब घुटने टेकता है, टू अनदर दूसरे जानवर के प्रति। जैसे मनुष्य घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं, दूसरे के सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, तो वैसे जानवर नहीं करते हैं। तो ये बता रहा है कि न ही कोई एक जानवर है वो दूसरे, अनदर यानी दूसरे जानवर की तरह की ओर वो नील्स डाउन करता है, अपने घुटने टेकता है। घुटने नहीं टेकता वो कोई भी जानवर। नो टू हिज काइंड, और न ही अपने काइंड के, न तो वो दूसरे जानवर के प्रति वो कोई घुटने टेकता है, और न ही अपने काइंड, अपने ही तरह के जो जानवर होते हैं, दैट लिव्ड, जो कि रहते हैं थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जो कि हजारों वर्षों से जीने वाले, कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स मतलब हजारों वर्ष अगो होता है पहले, तो हजारों वर्षों पूर्व तक जीने वाले अपने ही काइंड, अपने ही प्रकार की जो प्रजाति है या अपनी ही प्रजाति के जानवरों की सामने वो घुटने टेकते हैं, और न ही दूसरे जानवरों के समक्ष वो घुटने टेकते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ है वो यहाँ पे बताई है कि जानवर है, उन जानवरों में ह्यूमंस की तरह वो अपने आप को चेंज करने वाला सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि मनुष्य है वो स्थिति को देखते हुए कभी किसी के सामने हार मान लेता है, कभी किसी के सामने घुटने टेक देता है, तो कभी किसी के सामने। तो जानवर है वो न तो दूसरे जानवर के सामने घुटने टेकता है, न ही अपनी प्रजाति का कोई जानवर हो तो उसके सामने वो घुटने टेकता है। नोट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओ द होल वर्ल्ड, और न ही उनमें से कोई एक है वो रेस्पेक्टेबल होता है, मतलब आदरणीय होता है, और न ही कोई जानवर है वो अनहैप्पी होता है, यानी कि दुखी होता है, उदास होता है। ओ द होल वर्ल्ड मतलब इस पूरे होल अर्थ, तो इस पूरी अर्थ पे, इस पूरी पृथ्वी पे न तो कोई जानवर है वो ज़्यादा रेस्पेक्टेबल होता है, मतलब सारे जानवर है वो इक्वल होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक जानवर है वो आदरणीय नहीं होता, और न ही कोई जानवर है वो दुखी या उदास नहीं होता है, नेपी नहीं होता है। मीन्स सारे जानवर है वो एक जैसी कंडीशन में रहते हैं। लेकिन इस पूरी अर्थ में मनुष्य है वो अलग अलग टाइप से होता है, कोई ज़्यादा रेस्पेक्टेबल होता है, कोई डिसरेस्पेक्ट को प्राप्त करता है, कोई हैप्पी होता है, कोई सैड होता है। तो हर एक मानव की, हर एक मनुष्य की अलग अलग सिचुएशन में वो होता है, अलग अलग कंडीशन में होता है। कोई मालिक होता है, कोई नौकर होता है, कोई ज़्यादा सुख सुविधाओं के साथ रहता है, किसी के पास में बस रोटी कपड़ा रहता है। तो इस प्रकार से चीज़ बताइए कि जानवर है वो, जानवरों के साथ ऐसी चीज़ है वो नहीं होती है, सारे जानवर है वो इस पूरी अर्थ पे इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो यहाँ पे इसमें जानवरों के साथ अपने कनेक्शन को, अपने रिलेशन को यहाँ पे वो बता रहे हैं पोइट। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। तो देखो, सो इसलिए दे शो दे रिलेशंस टू मी, कि वो अपने जो रिलेशन है, अपने जो संबंध है, अपना जो एक वे है वो
मेरे प्रति वो शो करते हैं, मुझे वो दिखाते हैं, मेरे प्रति वो अपना जो संबंध है वो दर्शाते हैं। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। दे इविंस मतलब दिखावा, दिखावा करना, कोई चीज़ शो करना, और न ही वो दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। देम यहाँ पे टोकन्स के लिए आया जो गिफ्ट वगैरह हैं। अच्छा, ये लाइन छोड़ दी, देखो वापस से देखते हैं। सो दे शो दे रिलेशंस टू मी, कि इस प्रकार से दे यानी वे जो एनिमल है वो शो करते हैं, दे रिलेशन अपने जो संबंध है वो शो करते हैं, टू मी मेरे प्रति वो अपने संबंध है वो दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उनको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो जानवरों के साथ एक रिलेशन के साथ रहता है, एक अच्छा संबंध बनाकर रहता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। दे ब्रिंग मी, वो मेरे लिए लाते हैं, टोकन्स मतलब गिफ्ट लेकर के आते हैं, ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरे स्वयं के जो गिफ्ट है वो मेरे लिए लेकर के आते हैं। दे इविंस, और वो उसको दिखाते हैं, देम यानी उन गिफ्ट को वो शो करते हैं, दिखाते हैं। इविंस होता है दिखाना, शो करना। प्लेनली स्पष्ट रूप से, इन देयर पोजेशन अपने अधिकार में, जो पोजेशन वर्ड है वो अधिकार के लिए आया है, कि वो मेरे लिए मेरे ही गिफ्ट लेकर के आते हैं, और वो उन गिफ्ट को, देम यानी उन गिफ्ट को वो स्पष्ट रूप से अपने अधिकार में वो उनको शो करते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि आई वंडर मैं आश्चर्य करता हूँ, मैं विचार करता हूँ, मुझे हैरानी होती है कि वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि वो उन टोकन को, उन उपहारों को कहाँ से वो लेकर के आते हैं। यहाँ पे देखो ये जो टोकन वर्ड है ना, ये टोकन वर्ड दिया गया है जो मानव के जो गुण होने चाहिए, उनके अंदर जो अच्छी अच्छी जो आदतें होनी चाहिए, जो कि आजकल क्या है एनिमल्स में पाई जाती हैं, बल्कि ह्यूमन के अंदर पाई जानी चाहिए, जो उनमें ह्यूमन में नहीं होती है। जैसे ईमानदारी है, किसी के प्रति अपनी जो रिस्पेक्ट देना है, किसी के प्रति अपनी जो अच्छी भावनाएं हैं उनको शो करते हैं। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि ऊंच नीच नहीं होनी, हमेशा संतुष्ट बने रहना, मतलब अपने जो साथ वाले हैं उनके प्रति ईमानदार रहना, सहानुभूति रखना, सम्मान देना, सहयोग की भावना रखना। तो ये सारी चीज़ें वो मानवीय गुण है। तो ये सारे गुण क्या है, वो उन जानवरों के अंदर होते हैं, वो जानवर है वो ह्यूमंस को सिखाते हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरे जो गुण है या मेरे जो गिफ्ट हैं वो गिफ्ट वो मेरे लिए लेकर के आते हैं। मतलब जानवर है वो ह्यूमन को वो चीज़ सिखाते हैं जो गुण मानव में होना चाहिए, बल्कि उनमें अब नहीं है, और जानवर है वो उन गुणों को शो करते हैं। तो वो उन गिफ्ट को जो कि ह्यूमन के हैं वो उसी के लिए लेकर के आते हैं गिफ्ट के रूप में, और वो अपने अधिकार में उनको दिखाते हैं, क्योंकि आजकल ह्यूमन में वो मिलते नहीं हैं। आई वंडर, मुझे हैरानी है कि वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उनको ये जो टोकन्स है, उनको जो उपहार है, ये जो गुण है, मानवीय गुण है, वो उनको कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। डिड आई पास दैट वे यूज टाइम अगो, कि क्या बहुत समय पहले मैं उस रास्ते से गुजरा था, मतलब क्या बहुत समय पहले हम लोगों ने, ह्यूमंस ने ही उनको ये चीज़ें सिखाई थी। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, एंड नेग्लिजेंटली मतलब असावधानी के साथ हमने उनको गिरा दिया था। किनको, उन गुणों को, देम यानी उन जो मानवीय गुण है, जो टोकन्स हैं, जो गिफ्ट है, उनको हमने असावधानी के साथ गिरा दिया था, और बहुत समय पहले हम उस रास्ते से गुजरे थे, और उन गुणों को क्या किया, उन जानवरों ने उन गुणों को उठा लिया, अपना लिया है। तो वो इस प्रकार से विचार करते हैं कि ह्यूमन में वो गुण अब नहीं मिल रहे और जानवरों के अंदर होते हैं। तो क्या असावधानी के साथ में हम ह्यूमन ने ही उन गुणों को गिरा दिया और उन जानवरों ने उनको प्राप्त कर लिया। तो ये चीज़ यहाँ पे शो की हुई है। तो ये जो पोइट नेम है, देखो वाल्ट व्हिटमैन है, वो इसके पोइट है, और इन्होंने ये जो लाइन है पोइम की वो ली है फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाम की एक उनकी बुक है, उनका जो चैप्टर है जिसमें उनकी जो ये पोइम की लाइन है वो इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, इन लीव्स ऑफ ग्रास। यहाँ से ये पोइम की लाइन है वो इन्होंने वाल्ट व्हिटमैन ने ली है। तो आई होप आपको ये जो पोइम है वो बहुत अच्छे से समझ में आई है, और बहुत अच्छी बात इसमें बताई है कि ये जो गुण हैं जो कि अब मानवों में विलुप्त होते जा रहे हैं, वो उन गुणों को हमें अपनाना चाहिए, अपने अंदर है वो उतारना चाहिए। तो आई होप आपको पोइम अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर आपको अच्छा लगा है, पोइम समझ में आई, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।